नमस्कार दोस्तों, शिक्षा करियर जॉब्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एडमिशन अलर्ट, एंट्रेंस एग्जाम अलर्ट, गवर्नमेंट जॉब अलर्ट एंड एक कैरियर मार्गदर्शन के लिए, संपूर्ण कैरियर मार्गदर्शन के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि आज की वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो चाहे भारत में किसी भी स्टेट से हो, अगर वे उत्तर प्रदेश में जो है बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक विकास अधिकारी या खंड विकास अधिकारी भी बोलते हैं, बनना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में अगर आप उत्तर प्रदेश में वीडियो बनना चाहते हैं तो क्या योग्यता चाहिए, आयु सीमा कितनी होती है, सैलरी कितनी मिलेगी और परीक्षा का पैटर्न और परीक्षा कितनी स्टेज में होती है, परीक्षा का सिलेबस क्या होता है, तैयारी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और आप फॉर्म कब भर सकते हैं। तो एक संपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। और आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, अगर आप उत्तर प्रदेश में जो है वीडियो बनना चाहते हैं तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट को जो है कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। मतलब अगर किसी अन्य स्टेट का विद्यार्थी अगर उत्तर प्रदेश में जो है बीडीओ के लिए अप्लाई करता है तो उसको, अगर वो ओबीसी का है या एससी एसटी कैटेगरी का है, तो उसको जो है वो कैटेगरी का फ़ायदा उत्तर प्रदेश में अप्लाई करते हुए नहीं मिलेगा। उस विद्यार्थी को सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट्स के रूप में अप्लाई करना होगा। सो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्लॉक जो वीडियो है यानी कि जिसको हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि हिंदी में अगर बात करें ब्लॉक विकास अधिकारी या खंड विकास अधिकारी भी बोलते हैं। सो इसको जो है, जो एक खंड या एक ब्लॉक में कई सारी पंचायतें मिलकर जो है वो एक ब्लॉक या एक जो है खंड बनाती है और जिसके मुख्यालय को सामुदायिक विकास केंद्र कहा जाता है। और इसका उपयोग खंड और सामुदायिक विकास केंद्र के सहयोग से सार्वजनिक विकास के लिए किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ब्लॉक के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायतें आएगी उनमें जितने भी विकास के कार्य होते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स आती है, विकास के कार्य होते हैं, परीक्षा कौन आयोजित कराता है। तो उत्तर प्रदेश में अगर आप वीडियो बनना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जाम यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, यूपी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यानी कि आपको पीसीएस एग्जाम देना होगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीबीए किया हो, या आपने कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री आपने की हो, बी फार्मा किया हो, तो ग्रेजुएट आप होने चाहिए। और किसी भी प्रकार का परसेंटेज का कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आयु सीमा की अगर बात करें, सामान्य कैटेगरी के जो विद्यार्थी है 21 वर्ष से कम और अधिकतम 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। और एस सी एस टी ओबीसी यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष की छूट दी गई है। अब अटेम्प्ट, जैसे सिविल सर्विस यानी कि आईएएस के एग्जाम में जो है अटेम्प्ट यानी कि आप जो है प्रतिबंध होता है, अटेम्प्ट आप एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश पीसीएस में किसी भी प्रकार का कोई अटेम्प्ट पे प्रतिबंध नहीं है, आपकी जब तक उम्र है आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम स्टेज, कितनी स्टेज में ये एग्जाम होता है, तो ये एग्जाम 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर मुख्य परीक्षा होगी। अगर आप मुख्य परीक्षा पास कर जाते हैं फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर मेरिट लगेगी। और मेरिट लगने के बाद जो आपकी रैंक आएगी और जो आप सेवा की प्रियोरिटी देंगे उसके आधार पर जो है आप वीडियो बन सकते हैं। अब हम जो है यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न की बात कर लेते हैं। ये ऑफलाइन पेपर होता है, आपको ओएमआर सीट मिलती है। 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 को हम सामान्य अध्ययन यानी कि जर्नल स्टडी पेपर 1 बोलते हैं, जो 200 अंकों के होते हैं, दोनों पेपर 200-200 अंकों के। पेपर 1 जो है 150 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे का समय होता है और ये दोनों ही पेपर जो है वो बहुविकल्पीय होते हैं। आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपको जानना चाहिए, यह टाइमिंग आप देख सकते हैं। एक तो इन पेपर में जो है निगेटिव मार्किंग होती है, कोई भी क्वेश्चंस का आंसर अगर आप गलत देते हैं तो 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पेपर 2 जो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, सी सेट जिसको बोलते हैं, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर आईएएस की तरह जो है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मतलब इसकी मेरिट नहीं बनती है, इसमें आपको 33% अंक लाने होंगे या आयोग जैसा डिसाइड करेगा उतने अंक आपको लाने होंगे। मेरिट जो है केवल पेपर 1 की बनती है। नाउ मैं यहाँ पर जो है पीसीएस, जो यूपी पीसीएस का एग्जाम की जो कट ऑफ है वो बता देता हूँ। 2018 की ये कट ऑफ है, जनरल की आप देख सकते हैं। 200 अंकों में से 126, ओबीसी के लिए 126, एससी के लिए 112 और एसटी के लिए 90 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से मेरिट 116 अंकों की लगी थी। ये 200 अंकों में से लगी थी मेरिट। नाउ आप जो है, अगर आप जो है
जो आपका ये प्रारंभिक परीक्षा है सामान्य अध्ययन पेपर वन के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएं हैं, करंट अफेयर्स हैं, भारत का इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास में आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएगा, और विश्व इतिहास भी यहाँ पर आएगा। भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व यानी कि जियोग्राफी, विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, राइट इश्यूज एंड इकोनॉमी, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव और एनवायरमेंट। और उसके बाद आपका जर्नल साइंस भी जो है इसमें आता है। नाउ यहाँ पर जो है और मैंने डिटेल्ड में जो है इसमें दे दिया है, आपका ये कंप्लीट सिलेबस है प्रारंभिक परीक्षा का। तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं अच्छी तरीके से। ये है आपका। नाउ मैं आपको जो है सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि 2019 का जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे। साइंस सब्जेक्ट से आपके 21 क्वेश्चंस आए थे, और एनवायरमेंट पर्यावरण से 17 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 19 क्वेश्चंस आए थे, इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है उसके 13 क्वेश्चंस आए थे, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव के 5 क्वेश्चंस आए थे, और जो संस्थाएं है 1 क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का 1 क्वेश्चन था, पॉलिटी यानी कि आपकी राज्य व्यवस्था के 18 क्वेश्चंस आए थे, भूगोल से 25 क्वेश्चंस आए थे, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत से 12, मध्यकालीन भारत से 11, आर्ट या कल्चर कला एवं संस्कृति से 3, और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री स्वतंत्रता के बाद वाले जो इतिहास है 1 क्वेश्चन, और अन्य टॉपिक से 3 क्वेश्चन आए थे। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था कि किस सब्जेक्ट से आपको कितने क्वेश्चन 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में आए थे, ताकि आपकी एक समझ विकसित हो सके। सी सेट का जो है ये सिलेबस आप देख सकते हैं, इसमें मेनली मैं बता देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपका कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश जो है, आपका रीजनिंग और आपका गणित जो है, इसमें जो हाई स्कूल स्तर की अंग्रेजी, हाई स्कूल स्तर की आपकी हिंदी, गणित और रीजनिंग यहाँ पर आएगी। ये जो है डिटेल्ड में मैंने सिलेबस यहाँ पर दे दिया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि अंक गणित से किस किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, बीज गणित से, रेखा गणित से, यानी कि आप देख सकते हैं। इंग्लिश में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कॉम्प्रीहेंशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पंचुएशन, वर्ड वोकैबुलरी यानी कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपकी हिंदी का सिलेबस है, आप देख सकते हैं। एंड अब अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं, फिर आपको मुख्य परीक्षा देनी होती है। मुख्य परीक्षा में जो है आपके जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, वो पेपर जो है आपका हिंदी का होता है, इसकी मेरिट नहीं बनती है। तो ये जो है 3 घंटे का पेपर होते हैं सभी के सभी, और 150 अंकों का हिंदी का पेपर होता है। सो हिंदी का पेपर क्वालिफाइंग पेपर होता है, मतलब इसकी मेरिट नहीं बनती। जो मेरिट बनती है वो आपकी एस्से राइटिंग, निबंध लेखन 150 अंकों का, सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होते हैं जो 200-200 अंकों के होते हैं, साथ ही साथ वैकल्पिक विषय के यहाँ पर 2 पेपर होते हैं 200-200 अंकों के। ठीक है। नाउ यहाँ पर अनिवार्य विषय आप देख सकते हैं, ये आपके जो है विषय जो मैंने अभी बता दिया। एंड 3 घंटे का समय होता है, ये आप टाइमिंग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं कि हिंदी में जो है किस प्रकार का जो है सिलेबस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी का सिलेबस, वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट जो है हम जो है सामान्य अध्ययन का जो है सिलेबस देख लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस हमने अभी देखा था, प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस था पेपर 1 का, उसी का विस्तारित रूप जो है वो पेपर जर्नल स्टडी के जो 4 पेपर होते हैं वो होते हैं। एंड इसमें जो 3 पेपर होते हैं सामान्य अध्ययन के, तो उनमें जो है यही सब मिलेगा आपका, इतिहास, और आपका जो है इकोनॉमिक, पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था, करंट अफेयर्स, एंड आपका जो जनरल साइंस है, एनवायरनमेंट है, वो सभी। निबंध में जो है 3 खंड होते हैं, एंड प्रत्येक खंड में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 3-3 टॉपिक में से आपको एक एक टॉपिक चूज करके यानी कि चयन करके 700 अंकों का जो है यहाँ पर 3 निबंध आपको लिखने होते हैं। अब ये जो है सामान्य अध्ययन पेपर 1 का सिलेबस है। मेनली इसमें इतिहास एवं जो है इसमें आपका भूगोल जो है आएगा पेपर 1 में। पेपर 2 में जो है आपका मेनली पॉलिटी आएगी, राज्य व्यवस्था आएगी। एंड राज्य व्यवस्था के साथ साथ जो है इसमें आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित जो प्रश्न है वे भी ये पूछे जा सकते हैं। एंड सामान्य अध्ययन पेपर 3 का सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपका विज्ञान एंड आपका जो है यहाँ पर कृषि संबंधित, एंड उत्तर प्रदेश के संबंधित जो है पर्यावरण के मुद्दे एवं उत्तर प्रदेश से संबंधित जो कानून एवं व्यवस्था एवं नागरिक सुरक्षा से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आएंगे। एंड यहाँ पर सिलेबस आप देख सकते हैं। नाउ अब जो है हम पेपर 4 की अगर हम बात करें, तो ये जो है आपका इथिक्स का पेपर होता है। जैसे सिविल सर्विस में जो सामान्य अध्ययन पेपर 4 होता है, सेम ये होता है, जिसमें नीति शास्त्र एवं मानवीय अंतर संबंध, अभिवृत्ति,
यानी कि आपकी इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से संबंधित, आचार विचार से संबंधित इसके प्रश्न होते हैं। नाउ आप जो है हम बात कर लेते हैं वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय की अगर हम बात करें तो इन सारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है इनमें से एक सब्जेक्ट आपको चुनना है और उस चुन के जो है उसके 2 पेपर आपके आएंगे। ठीक है, तो आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार यहाँ पर सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। अगर आप मुख्य परीक्षा पास कर लेते हैं फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपका व्यक्तित्व परीक्षा, मौखिक परीक्षा, ओरल आपका होगा, ये कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। 100 अंकों का ये होगा और जिसमें आपके सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता की दृष्टि में रखते हुए आपसे जो है प्रश्न किए जाएंगे। ओरल होगा ये एंड यहाँ मौखिक होगा। एंड यहाँ पर सैलरी की अगर हम बात करें तो ये जो है क्लास 1 जॉब्स है, इसमें 15,600 से लेकर 39,100 के ग्रेड पे 54 के आधार पर आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। यानी कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी जो है लगभग 70,000 लगभग जो है आपकी होने वाली है। प्रिपरेशन कैसे करें? प्रिपरेशन सबसे पहले आपको सिलेबस को जो है देखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपको एनालिसिस करना है, बेसिक बुक्स का चयन करना है, करंट अफेयर्स को आपको डेली पढ़ना है, और कोई भी जो न्यूज़पेपर है आप वो पढ़ सकते हैं, जो हिंदी में दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, और अंग्रेजी में द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, और स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ें। तो इस प्रकार से प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो ये थी एक कंप्लीट जानकारी कि आप उत्तर प्रदेश में आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड इसमें जो है आप जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।